ओके जी, सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई स्क्रीन। हम लोग देखेंगे कि सप्लाई स्क्रीन बनाते कैसे हैं, सप्लाई स्क्रीन वर्क कैसे करती है, सप्लाई स्क्रीन के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने फाइल के फ़ोल्डर में जाना है। इसके ऊपर जाके आप जस्ट न्यू के ऊपर क्लिक करोगे और न्यू के ऊपर से आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर देना है, ठीक है? तो हम एक न्यू डमी प्रोजेक्ट बना रहे हैं फॉर सप्लाई स्क्रीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? इसके अंदर आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि अगर हम लोगों ने जब ऐप डेवलपमेंट के अंदर कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना होता है तो हम कौन सी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, एम्पटी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ से मैंने एम्पटी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया। एम्पटी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट पे जाऊंगी। तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं कि आपने किस नाम की एप्लीकेशन बनानी है। तो हम लोगों ने अभी क्या बनाना है, सप्लाई स्क्रीन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे नेम में क्या लिख दिया, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? उसके बाद लैंग्वेज आप लोग जावा ही यूज कर रहे हो, पैकेज नेम आपका यही है, लोकेशन आपने यहीं पे सेव करना है। यहाँ पे आपके पास अब क्या आ जाता है, मिनिमम एसटीके, ऐसे ही है। मिनिमम एसटीके के अंदर आप लोगों को अगर यहाँ पे इस एसटीके के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इस एसटी जो एंड्रॉइड 7.0 एसटीके है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मेरी जो ऐप है वो अप्रोक्सीमेटली 97.4 डिवाइसेस के ऊपर क्या होगी, रन हो सकती है। और जो मैक्सिमम 3 डिवाइसेस हैं और जो 3% है वो तो उन पे शो ना हो तो क्या फ़ायदा। आप लोग यही चाहेंगे ना कि मिनिमम आप जितनी ज़्यादा आप अपनी आपकी डिवाइसेस के ऊपर आपकी ऐप रन हो सकती है उतनी रन हो। तो आपने क्या करना है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है और यहाँ से आपने किसको सिलेक्ट कर देना है, नेगेट्स एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप को, ठीक है? मैं एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप के ऊपर सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखिए कि आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.7% ऑफ डिवाइसेस, ठीक है? तो इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको फिनिश कर दूँगी। फिनिश करने के बाद आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपके न्यू प्रोजेक्ट के ग्रेडर्स बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है? तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे ग्रेडर्स बिल्ड हो जाए। बस यहाँ पे वेट हो चुके हैं, ठीक है? रेडिस बिल्ड करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एक मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल है और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, ठीक है? एक्सएमएल के अंदर आप क्या करते हो कि आप अपनी ऐप का जो भी आपने फ्रंट एंड करना होता है, यानी कि आपने अपनी ऐप कैसे यूजर इंटरफेस जिसको आप लोग कहते हो, फ्रंट एंड आपने जो भी करना होता है वो आप अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर करते हो और जावा की फाइल के अंदर आप क्या करते हो, अपना बैक एंड करते हो, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, सप्लाई स्क्रीन बनानी है। तो सप्लाई स्क्रीन के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपके पास साइड पे कुछ फोल्डर्स शो हो रहे हैं, उन फोल्डर्स में से आपने रिसोर्स के फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पे आपको आरईएस शो हो रहा है, ठीक है? आरईएस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस आरईएस के अंदर आपको यहाँ पे अब क्या शो हो रहा है, लेआउट शो हो रही है, ऐसे ही है। आपने इस लेआउट के ऊपर क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है न्यू का, ठीक है? न्यू के अंदर जाने के बाद अब आपने यहाँ पे किस पे सिलेक्ट करना है, एक्टिविटी के ऊपर, और एक्टिविटी के अंदर जाके आपने यहाँ पे किसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है, एम्पटी एक्टिविटी के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। समझ आइए या एक दफा फिर रिपीट करूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से किसके ऊपर सिलेक्ट करूंगी, एम्पटी एक्टिविटी के ऊपर सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे अब देखें, आपने स्क्रीन कौन सी बनानी है, सप्लाई स्क्रीन बनानी है। तो यहाँ पे मैं नाम क्या रख देती हूँ, सप्लैश, ठीक है? और इसको मैं क्या कर दूंगी, फिनिश कर दूंगी। अच्छा आप ये देखें, अब आपके पास जैसे एक्सएमएल की एक मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल और जावा फाइल बनी हुई है, सेम एज इट इज अब आपकी स्प्लैश का भी एक्सएमएल फाइल बन गया और स्प्लैश की भी आपकी क्या बन गई है, जावा फाइल बन गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम स्प्लैश स्क्रीन की जो एक्सएमएल जो भी हम लोगों ने एक्टिविटी बनाई है, न्यू लेआउट बनाई है ना एक्सएमएल की स्प्लैश स्क्रीन की, आप उस लेआउट के अंदर जाओगे जहाँ पे आपके सामने कंसंट्रेट लेआउट यूज हुई भी है। मैं इस कंसंट्रेट लेआउट की जगह कौन सी लेआउट यूज करूंगी, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी लेआउट यूज करना चाह रहे हैं। आप कंसंट्रेट यूज करना चाह रहे हैं, आप कंसंट्रेट यूज कर लें। अगर आप लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं करती हूँ, अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे कौन सी लेआउट यूज कर लेती हूँ, लीनियर लेआउट यूज कर लेती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, लीनियर लेआउट एक यूज कर लिया। लीनियर लेआउट के बाद
आपको भी अच्छे से पता है कि लीनियर लेआउट के अंदर दो चीजें आती है। अगर लीनियर लेआउट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट व्यू ले रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लिया और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं, अब आपके पास टेक्स्ट व्यू के अंदर दो चीजें आ रही है, एक विड्थ आ रही है और एक हाइट आ रही है। और अगर आप इसके ऑप्शंस में देखो तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपके पास रैप कंटेंट आ रहा है, सेकंड में मैच पैरेंट आ रहा है। रैप कंटेंट का क्या मतलब होता है कि जितना आपका टेक्स्ट है उसके मुताबिक आपकी विड्थ हो। मैच पैरेंट का क्या मतलब होता है कि जितनी आपकी स्क्रीन है उसके मुताबिक आपकी विड्थ हो। तो हमें किसके मुताबिक हमें विड्थ चाहिए, अपने कंटेंट के मुताबिक विड्थ चाहिए। तो मैं किसके ऊपर सेलेक्ट करूंगी, रैप कंटेंट के ऊपर सेलेक्ट करूंगी। सेम एज इट इज हाइट भी मुझे अपने कंटेंट के मुताबिक चाहिए, तो मैं रैप कंटेंट के मुताबिक क्या शो करूंगी, अपनी हाइट शो करूंगी। ठीक है जी। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट हम लोगों ने कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करती हूँ। एंड्रॉइड टेक्स्ट की आपके पास प्रॉपर्टी आती है, इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्जी से लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ आज के ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, ट्यूसडे। ठीक है जी। ट्यूसडे लिखने के बाद मैं इसकी कुछ टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर देती हूँ। अगर आप अब यहाँ से स्प्लिट पे जाएं तो आपको कुछ यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये कुछ इस जगह पे आपको, टेक्स्ट कहाँ गया, ये आपको यहाँ पे ये चीज आपको टेक्स्ट शो कर रही है, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या कर रहा है, वो पूरा यहाँ पे ये ट्यूसडे ऐसा टेक्स्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका टेक्स्ट क्या कर रही हूँ, साइज इंक्रीज करना है। तो टेक्स्ट के साथ जैसे आपके पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, सेम एज इट इज आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी होती है। आप सिंपल यहाँ पे साइज भी लिखेंगे तो आपके पास वो प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। टेक्स्ट साइज, ये आपके पास एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज की अब आपको प्रॉपर्टी शो हो रही है। ठीक है, आपने एंड्रॉइड टेक्स्ट साइज के ऊपर जाना और यहाँ से अब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, साइज को इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ इसको दे देती हूँ 34 SP करके दे देती हूँ। तो ये देखो अब आपके टेक्स्ट का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हो और सेम एज इट इज आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो टेक्स्ट साइज के बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर दो टेक्स्ट स्टाइल की। आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है टेक्स्ट और साथ आप क्या लिख दोगे, स्टाइल। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी शो हो रही है। इसके अंदर अब आपने बोल्ड करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बोल्ड। जैसे ही आप बोल्ड कर रहे हो तो वो देखो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। और अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट बोल्ड और इटैलिक दोनों हो, तो आप क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ आपने क्लिक करना होता है। तो ये अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है शिफ्ट एंड इटैलिक का। तो अब अगर मैं शिफ्ट और इटैलिक के ऊपर सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए, एक तो आपका टेक्स्ट का साइज बोल्ड हो गया और सेकंड आपका टेक्स्ट क्या हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, समझ आ रही है रुस्तम आपको? ठीक है, अच्छा जी। टेक्स्ट स्टाइल के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपने टेक्स्ट को कोई बैकग्राउंड कलर भी दे, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने की क्या प्रॉपर्टी है, आप सिंपल यहाँ पे लिखो टेक्स्ट कलर। तो आपके पास टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी आ जाती है। आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट कलर कोई भी दे सकते हो। एक मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ से भी टेक्स्ट कलर यूज कर सकते हो। सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप अपने गूगल के ऊपर जाएं, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें HTML कलर कोड्स। ठीक है, आप HTML कलर कोड्स के अंदर जाएं तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर कोड्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे कुछ इस तरह का टेक्स्ट का कलर चाहिए, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये इसका कोड चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिएगा मैं इसको क्लिक करती हूँ तो कोड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस कोड को सिंपल यहाँ से कॉपी करती हूँ। मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद अब मैं इस कोड के अंदर क्या कर देती हूँ, कंट्रोल V। तो जैसे मैंने कंट्रोल V किया तो मेरा टेक्स्ट का जो साइज है, टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर आप लोग और देखें तो ये साइड पे आपको रेड रेड लाइन शो हो रही है। ऐसे ही है ना, इट्स मीन्स दैट वो मुझे डिफाइन कर रहा है कि आपका यहाँ पर एरर है। एरर क्या है कि आपने टेक्स्ट व्यू का टैग ओपन तो किया लेकिन इस टैग को क्लोज
नहीं किया, तो क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल स्लैश भी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर टेक्स्ट व्यू क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सही है, समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी यूज की है, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं एक और टैग होता है जिसको मैं हम लोग कहते हैं इमेज व्यू। क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ, एक इमेज व्यू यूज कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इमेज व्यू की प्रॉपर्टी यूज किया है। इस इमेज व्यू के अंदर भी मैं हाइट एंड विड्थ क्या दे देती हूँ, रैप कंटेंट, और हाइट भी मैं क्या दे देती हूँ, उसको रैप कंटेंट दे देती हूँ। अब इमेज व्यू के अंदर आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स आपने कोई इमेज लगानी है, तो एंड्रॉइड के अंदर आप डायरेक्टली कोई इमेज नहीं लगा सकते, पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी इमेज को एंड्रॉइड के अंदर सेव करते हैं, देन उसके बाद वो इमेज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही है, आदिल समझ आ रही है। आपने सिंपल क्या करना है, आप कोई भी इमेज ले लें, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेती हूँ, बल्कि हम लोग गूगल से ही कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से कोई इमेज लगानी है। ठीक है, मैं कहती हूँ मैंने कोई ये इमेज लगानी है, तो मैं इस इमेज को सबसे पहले क्या करूँगी, सेव करूँगी। तो सेव इमेज एज करके मैंने क्या किया जी, इस इमेज को अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने TH लिखा है, तो TH की जगह हम सप्लाई स्क्रीन के लिए इमेज यूज कर रहे हो, तो मैं इसका नाम भी सप्लाई ही रख देती हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपनी इमेज का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैंने इसको ये नाम रख के मैंने इसको क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया इसको मैंने। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरी इमेज के यहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है splash.jpg। आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने एंड्रॉइड के अंदर जाओगे, तो जैसे आपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट का फोल्डर देखा था, आपको यहाँ पे ड्रॉएबल का फोल्डर भी शो हो रहा है। आपने जस्ट ड्रॉएबल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। आप पेस्ट करोगे तो आपको वो ऑप्शन देगा, आपने इसको जस्ट ओके कर देना है। वो आपसे नाम पूछेगा कि आपने अपनी इमेज का नाम यही रखना है, तो हमने अपनी इमेज का नाम यही रखना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ओके कर दूंगी। अब मैं अगर इस ड्रॉएबल फोल्डर को ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा splash.jpeg करके इमेज पर आ हुआ है। ठीक है जी, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इमेज यूज करनी है। तो एंड्रॉइड के अंदर इमेज यूज करने के लिए आप एंड्रॉइड SRC मींस दैट सोर्स फाइल, आप एंड्रॉइड SRC यूज करोगे। SRC यूज करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट @ड्रॉएबल लिखते जाओगे, तो आपके पास आपकी इमेज शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने अभी ड्रॉएबल आधा भी नहीं लिखा, तो ये @ड्रॉएबल सप्लैश, मतलब मेरी इमेज का नाम सप्लैश था। मैं इसको क्लिक करती हूँ, तो ये देखो अब ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है। सही है, अच्छा अब इसके अंदर मुझे और कोई भी चीज फिलहाल नहीं चाहिए, तो मैंने इस इमेज व्यू को क्लोज कर दिया। अच्छा, बताना क्या चाह रही थी कि ये देखो मैंने अभी दो टेक्स्ट यूज किए, एक टेक्स्ट व्यू यूज किया, एक इमेज व्यू यूज किया, लेकिन ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, लीनियर लेआउट के अंदर क्या होता है, आपके पास टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशंस होती हैं। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है और एक आपके पास वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, तो अब भी अगर मैं इसको देखूं तो बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इट्स मींस दैट अगर मैं चाहती हूँ कि ये एक दूसरे के नीचे आए, तो मुझे अपनी ओरिएंटेशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ओरिएंटेशन अब यहाँ पे क्या कर दूंगी, वर्टिकल करूंगी। तो ओरिएंटेशन वर्टिकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कोड के अंदर जाएं, लीनियर लेआउट का जो आपने हाइट एंड विड्थ दी हुई है, इसी के नीचे आप यहाँ पे क्या यूज कर दो, ओरिएंटेशन। एंड्रॉइड ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी आपके पास शो होगी। अभी आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों आ रहा है। मैं जैसे ही वर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ, अब मैं अपना कोड आपको दिखाती हूँ, तो ये देखो अब ये एक दूसरे के नीचे आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है एंड्रॉइड ग्रेविटी की। ठीक है, एंड्रॉइड ग्रेविटी क्या करती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी चीजें सेंटर में शो हो, तो मैं जैसे एंड्रॉइड ग्रेविटी मैंने सेंटर किया, तो ये देखो अब ये दोनों मुझे स्क्रीन के सेंटर में शो हो रही है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, एक सप्लाई स्क्रीन बनानी है। तो सप्लाई स्क्रीन के लिए जैसे मैंने टेक्स्ट व्यू यूज किया ना, इस टेक्स्ट व्यू को फिलहाल मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से कमेंट कर देती हूँ। तो कमेंट करने के लिए आप क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे, तो आपका वो कोड क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा।
अब आप अपना कोड देखें तो आपको यहाँ पे जस्ट इमेज व्यू के अंदर क्या शो हो रही है, आपको इमेज शो हो रही है। ठीक है, अब मैंने एक और चीज करनी है कि मैं चाहती हूँ मेरी पूरी स्क्रीन का कलर क्या है, यहाँ पे व्हाइट है। मैंने अपनी स्क्रीन का कलर चेंज करना है, तो स्क्रीन का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, बैकग्राउंड, एंड्रॉइड बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड के अंदर अब आप अपनी बैकग्राउंड कलर कुछ भी रख सकते हो। तो मैं अगर HTML कलर कोड्स के अंदर जाती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं यहीं से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँ। तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, कंट्रोल V। ठीक है जी, अब अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो ये देखो कुछ इस तरह से हमें हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हो कि ये इमेज का आपको बैकग्राउंड शो हो रहा है वाइट, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसे ही है ना, आप चाहते हो कि इमेज का बैकग्राउंड मैंने रिमूव करना है, तो इमेज का बैकग्राउंड अगर आपके पास इस तरह की कोई इमेज का बैकग्राउंड आ जाए, आप सिंपल क्या करें, आप अपना गूगल ओपन करें, यहाँ पर आप लिखें ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, आप ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर के अंदर जाएं, आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी कोई भी आपने भी यूज किया उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आपके पास फर्स्ट वन वाली आएगी, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ओपन करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज, जिस इमेज का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करती हूँ, और इस अपलोड इमेज के ऊपर मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाती हूँ। तो मेरी इमेज ये पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने इसको इसके अंदर ओपन किया, तो अभी ये मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो ये अब जस्ट मुझे ये बंदा शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से, अब बस डाउनलोड का ऑप्शन भी है, डाउनलोड एचडी का ऑप्शन भी है। तो अभी एचडी नॉट अवेलेबल आपको नीचे शो हो रहा होगा, तो आप सिंपल यहाँ से क्या करो, इसको डाउनलोड करो। तो ये स्प्लैश रिमूव डॉट png की फाइल आपके पास ओपन होगी। ठीक है, तो ये अब हम लोग देखते हैं कि ये इमेज हमारी सेव कहाँ पे हुई है। आप इसके अंदर जाएं, देन डाउनलोड्स के अंदर आपके पास ये आपके पास इमेज आ गया। तो मैं इसको यहाँ से रीनेम करके स्प्लैश 2 का नाम दे देती हूँ, स्प्लैश 2। ठीक है जी, स्प्लैश 2 का नाम मैंने दे दिया, और ये आपके पास इमेज है। इसको आप जस्ट यहाँ से वही काम आपने करना है, कॉपी करना है, और एंड्रॉइड के अंदर क्या कर देना है, इसको ड्राइबल के अंदर आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। तो ये अब आपके पास splash2.png की फाइल आ गई है। ठीक है, कोड के अंदर जाएं, जहाँ पे आप लोगों ने स्प्लैश एज अ यूज किया, तो आप यहाँ पे आप क्या कर दो, स्प्लैश 2 कर दो। मैं सिंपल यहाँ पे अगर स्प्लैश 2 भी करती हूँ, तो ये देखो अब मेरे पास कुछ इस तरह से मिल जा रही है। तो अब ये अच्छी आ रही है कि पहले वाली अच्छी आ रही है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमारी इमेज तो चेंज होगी। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू मैंने ऊपर लिखा था, ये टेक्स्ट व्यू मुझे इमेज के नीचे शो हो। तो मैं इसको क्या करूंगी, बल्कि कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है जी, तो ये इसके आसपास जो भी कमेंट्स हैं वो हम रिमूव कर देते हैं। तो ये अब आपके पास आपका टेक्स्ट व्यू शो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, वेलकम टू माई स्प्लैश सिटी। ठीक है जी, और इसका थोड़ा सा साइज हम कम कर देते हैं, 34 SP की जगह हम क्या दे देते हैं,
20 SP दे देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जैसे हम लोगों ने ग्रीन दिया हुआ था, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये तो मैंने आपको जस्ट शो करवाने के लिए। तो आप यहाँ पे @ कलर यूज़ करोगे। मेरा एंड्रॉयड थोड़ा स्लो हो गया, अदरवाइज आपको यहाँ पे कलर वाइट का ऑप्शन शो करता है, ठीक है जी। तो अब अगर आप कोड को डिज़ाइन को देखें तो ये देखिए, अब आपके पास ये कुछ इस तरह से शो होगा। अच्छा, अब ये देखिए, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो अगर मैंने गैप देना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा जी बच्चों? जी आदिल, जीशान, बताएं। हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मार्जिन आएगा हमारे पास, बल्कि आप क्या करें, यहाँ पर जाएं, ठीक है जी। आप लोग सिंपल अपना यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप जस्ट लिखें लीनियर लेआउट इन एंड्रॉयड स्टूडियो। आपके पास यहाँ पे developer.android के नाम से आपके पास एक वेबसाइट होगी, आपने जस्ट इसको ओपन करना है। ये आपको इस वेबसाइट से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इनके बीच में गैप देना है तो हम गैप कैसे दे सकते हैं। जी बच्चों, इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आ रही है, लेकिन हम लोगों को इमेज व्यू एंड किस व्यू के अंदर देना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर देना है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को देखो। एनीवे यहाँ देखें, आप यहाँ पर सिंपल यूज़ कर दो मार्जिन टॉप। एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन टॉप की आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको दे देती हूँ 16 dp कि मुझे इतना मार्जिन चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब अगर मैं डिज़ाइन ओपन करती हूँ तो ये देखो, नज़र आया डिस्टेंस, सही है। तो आप इससे मुताबिक आप क्या दे सकते हो, अपना मार्जिन दे सकते हो। तो अगर मैं 16 की जगह आप यहाँ पे कर देती हूँ 24, ठीक है। मैंने 24 dp किया, अब मैं डिज़ाइन ओपन कर रही हूँ तो ये देखिए, तो ये आपके पास इमेज है और नीचे आपने क्या किया है, वेलकम टू माय सप्लाई स्क्रीन आपके पास शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, सही है। अच्छा, ऊपर वाले को मैंने इसलिए मार्जिन नहीं दिया कि मैं चाहती हूँ मेरा इमेज व्यू वहीं पे शो हो, लेकिन टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने मार्जिन क्यों दिया है, मैंने इसलिए मार्जिन दिया है ताकि वो उसके मुताबिक शो। क्लियर, बात समझ आ गई? रुस्तम, आपको समझ आया? आपको समझ आ रही है आज के लेक्चर की? और आदिल आपको? अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, एक सिंपल सी सप्लाई स्क्रीन बनाई है, इसके अंदर हम लोगों ने एक इमेज व्यू बनाया है, एक टेक्स्ट व्यू बनाया है, ऐसे ही है ना। तो ये जो ऊपर मैंने टेक्स्ट व्यू ये वाला यूज किया, इसको मैं खत्म कर देती हूँ, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, ये तो हमने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको खत्म कर देते हैं ताकि वो सेट रहे सिस्टम। तो ये अभी तक हमारी ये स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के अंदर अब हम लोगों ने फ्रंट एंड तो हमने कर दिया, फ्रंट एंड हमने इसका डिजाइन कर दिया। अब किसके ऊपर बात करते हैं, अब इसके बैक एंड के ऊपर बात करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, splash.java जो आपकी जावा वाली फाइल है इसके अंदर आप लोगों ने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक, सबसे पहले आप लोगों ने इससे पहले क्या करना है, आप यहाँ से जाएं एप्स के अंदर, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है मैनिफेस्ट का, शो हो रहा है ना मैनिफेस्ट का ऑप्शन। आपने मैनिफेस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है, आपके पास अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज है, एक सप्लाइज की एक्टिविटी है और एक आपके पास कौन सी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है। देखो, पहले अगर हमें जैसे मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट आपके पास मेन एक्टिविटी बनी हुई थी, देन उसके बाद हम लोगों ने सप्लाइज एक्टिविटी बनाई है। लेकिन जैसे ही आप कोई मोबाइल की ऐप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके पास सप्लाई स्क्रीन ओपन होती है। सप्लाई स्क्रीन आप लोगों को आइडिया है क्या होती है?
वो स्क्रीन जो 2-3 सेकंड्स के लिए आपको शो होती है। आप अगर अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो तो व्हाट्सएप का लोगो आपको शो हो रहा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद आपकी होम स्क्रीन ओपन होती है, ऐसे ही है ना। तो इसके मुताबिक यहाँ पे अगर मैं इस कोड के मुताबिक देखूँ तो इस कोड के मुताबिक क्या है कि मेरी पहले मेन एक्टिविटी ओपन होगी, देन उसके बाद सप्लाई स्क्रीन ओपन होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमें पहले अपनी सप्लाई स्क्रीन ओपन करनी है, देन उसके बाद हमें अपनी दूसरी एक्टिविटीज को ओपन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक इंटेंट फिल्टर का टैग शो हो रहा है, आपने सिंपल इस इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कॉपी करना है, सॉरी कट करना है। कट करने के बाद आपने इसको कहाँ पे पेस्ट कर देना है, इस जगह पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस जगह पे आप कैसे पेस्ट करोगे, इसको सिंपल इसके नीचे आप क्या कर दो, कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना, ठीक है जी। समझ आए। तो वो कोड जो मेन एक्टिविटी के अंदर था उसको आपने किसके अंदर लिख दिया है, स्प्लैश वाली एक्टिविटी के। अब यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है एक्सपोर्टेड फॉल्स का, आपने जस्ट इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद शो कंटेंट व्यू के अंदर कह रहा है कि आपने एक्सपोर्टेड को क्या करना है, ट्रू करना है। तो आप जैसे ही ट्रू करोगे तो ये आपका एरर भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या किया, इंटेंट फिल्टर हम लोगों ने नीचे वाली एक्टिविटी से रिमूव करके ऊपर वाली एक्टिविटी में इसलिए इंप्लीमेंट किया है ताकि हमारी पहले कौन सी स्क्रीन ओपन हो, स्प्लैश की स्क्रीन ओपन, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आप बेशक रिमूव कर दें, जावा फाइल के अंदर जाना है, स्प्लैश डॉट जावा की फाइल के अंदर आप लोगों ने जाना है, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक हैंडलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैंडलर क्या होता है, एनी आइडिया? हैंडलर क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है? किसी भी चीज को हैंडल करना। देखो हमने क्या किया है कि हम लोगों ने उसको तो वहां पे जाके इंटेंट फिल्टर को ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी, हम चाहते हैं मेरी एक्टिविटी पहले ये शो हो, तो यहाँ पर भी तो हमें कोई ना कोई बैक एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपना एक हैंडलर यूज करेंगे। हैंडलर क्या करता है, आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, आपकी एक्टिविटी को हैंडल करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है जी, आप यहाँ पर न्यू हैंडलर के नाम से एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आप जस्ट अगर हैंडलर भी लिखोगे, नहीं यहाँ पे नहीं, इसके बाद आप यहाँ पर यूज करें हैंडलर, क्यों नहीं शो कर रहा ये, ओके स्पेलिंग गलत थी, कैपिटल में आता है। ये हैंडलर के आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने जस्ट किसके ऊपर क्लिक करना है, हैंडलर को ऊपर आप क्लिक करोगे, इस हैंडलर के बाद आपने यहाँ पर डालनी है स्मॉल ब्रैकेट्स, और इस हैंडलर से पहले आप क्या डाला, अब ये देखो हैंडलर के ऊपर आपको एरर दे रहा है, आपने जस्ट इस हैंडलर के ऊपर राइट क्लिक करना है, शो कंटेंट एक्शन में जाना है, तो वो मेक एंड्रॉइड, ओके वेट अ बल्कि यहाँ पे वॉइड की जगह आप लिख दो न्यू, ठीक है, न्यू हैंडलर, न्यू हैंडलर डॉट, उसके बाद आप क्या डालोगे, पोस्ट डिलेट। पोस्ट डिलेट का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम के लिए आपकी स्क्रीन यूज होनी है, इस स्क्रीन के अंदर आपने क्या क्या वर्क करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या डालोगे, पोस्ट, और साथ आप क्या डाल दोगे, डिलेट। एरर क्यों दे रहा है, मिस्टेक कर रही हूँ। न्यू हैंडलर लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर हैंडलर की स्मॉल ब्रैकेट्स आपने डालनी है, देन स्मॉल ब्रैकेट्स डालने के बाद आप यहाँ पे डालोगे डॉट पोस्ट डिलीट। आपके पास यहाँ पे पोस्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आपने जस्ट पोस्ट डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, और इसके बाद आपको यहाँ पर ओवरराइड का फंक्शन शो करना चाहिए, उसको क्यों नहीं कर रहा हूँ,
या कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या कर देना है, इसका फंक्शन शो होना चाहिए, शो क्यों नहीं कर रहा, एट द रेट अवर राइट। ओके, अब आपके पास इसका फंक्शन शो, ठीक है। न्यू रन एवर आपने जैसे ही किया तो आपके पास प्रॉपर एक फंक्शन शो हो रहा है इसका, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर अभी आपके पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, इट्स ओके, अभी ये एरर सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपने जैसे ही रन करना है, इस रन करने के बाद आप क्या करते हो, आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी आपकी कौन सी होनी चाहिए, ये आपने फोकस करना है और आपने फिनिश फोकस करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इंटेंट बनाना पड़ेगा। वो इंटेंट क्या डिफाइन करेगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस इंटेंट आपकी ये स्क्रीन सबसे पहले ओपन हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पर एक इंटेंट बनाओगे, इंटेंट, ठीक है। इस इंटेंट का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, लाइक मैं इस इंटेंट का नाम रख देती हूँ यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपने इंटेंट का नाम क्या रख रहे हो। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि हमें क्या एरर दे रहा है। ठीक है जी, इंटेंट होम, आई होम के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इज इक्वल टू के बाद आप यहाँ पे लिखोगे न्यू, और न्यू लिखने के बाद आप यहाँ पे इंटेंट लिख दोगे। इस इंटेंट के अंदर आप आपने क्या करना है, पहले कौन सी एक्टिविटी आपको चाहिए, स्प्लैश एक्टिविटी स्क्रीन चाहिए आप लोगों को या मेन एक्टिविटी चाहिए आप लोगों को, स्प्लैश स्क्रीन चाहिए ना सबसे पहले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे यह लिखोगे, वो एक्टिविटी लिखोगे जो आपको सबसे पहले चाहिए। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी चाहिए, स्प्लैश चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख दूंगी, मेरी एक्टिविटी का नाम क्या है, हम एक दफा मैनिफेस्ट में जाके चेक कर लेते हैं हमारी एक्टिविटी का नाम क्या है, डॉट स्प्लैश है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, इस इंटेंट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे स्प्लैश, ठीक है जी। स्प्लैश के बाद आपने क्या करना है, डॉट, डॉट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे दिस, दिस के बाद आप क्या लिखोगे, कोमा, कोमा के बाद आप यहाँ पे लिख दोगे कि स्प्लैश के बाद आपकी कौन सी एक्टिविटी ओपन हो, आपकी मेन एक्टिविटी ओपन हो। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, मेन एक्टिविटी, ठीक है जी। मेन एक्टिविटी के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या लिखना है, डॉट, और डॉट के बाद आप क्या लिख दोगे, क्लास। ये लास्ट क्लास में आपका शान ये इशू आ रहा था ना, स्प्लैश का इशू आ रहा था। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि वो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी को आप सबसे पहले ओपन करना चाहते हो, उसके बाद दिस, दिस के बाद आप कौन सी एक्टिविटी लिखोगे कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन के बाद कौन सी एक्टिविटी हो। तो मेरी पहले कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, स्प्लैश की, उसके बाद मेरी कौन सी एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए, मेन एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने स्प्लैश दिस कोमा मेन एक्टिविटी डॉट क्या कर दिया, क्लास कर दिया, ठीक है जी। अब इस क्लास के अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अब आपके पास ओवरराइड का फंक्शन बना हुआ था। इसके बाद आपने यहाँ पर अब आपने अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट भी तो करना है। तो यहाँ पे आप जस्ट क्या लिखोगे, स्टार्ट एक्टिविटी। तो भाई अब क्या है, इस स्टार्ट एक्टिविटी की स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिख दोगे, जो आपने अपने वेरिएबल का नाम ना है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आई हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने अपना टर्मिनेटर डालना है। टर्मिनेटर डालने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ तक जब आप इसका काम कंप्लीट करोगे ना, इट्स मीन्स दैट कि आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप लोग गौर से देखो, जब आप लोगों की सप्लाई स्क्रीन ओपन होती है, उसके बाद फौरन आपकी होम स्क्रीन ओपन होती है, आप जितना भी बैक कर लो आपकी सप्लाई स्क्रीन दोबारा ओपन नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, फिनिश, क्लियर। अच्छा, ये सब कुछ तो डन हो गया। इस क्लियर करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लियर करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आपने ये भी बताना है कि आपको कितनी देर के लिए आपकी एक्टिविटी चाहिए, मतलब आप चाहते हो ना कि आपकी कितनी सेकंड्स के लिए आपकी सप्लाई स्क्रीन ओपन चाहिए। तो आप क्या करते हो, एंड्रॉइड के अंदर आप कभी भी सेकंड्स के अंदर नहीं देते, आप मिली सेकंड्स के अंदर देते हो। अगर मुझे 4 सेकंड चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 4000। तो ये देखो, अब वो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है कि ये मुझे अब कितनी देर के लिए चाहिए, 4 सेकंड्स के लिए चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस कंप्लीट कोड के बाद अब हमारा एरर तो कहीं भी नहीं आ रहा ना,
तो ये किस चीज़ का एरर है? लाइन 18। ओके, यहाँ पर हमने टर्मिनेटर नहीं डाला, आई थिंक यहाँ पे हमने टर्मिनेटर नहीं डाला। ठीक है, तो ये अब आपका एरर रिमूव हो गया। अब आप जब इसको रन करोगे तो अब आपकी सबसे पहले कौन सी स्क्रीन ओपन होगी? सप्लाई स्क्रीन ओपन होगी। ओके, अभी हम देखते हैं कि ये रन